राजस्थानी भाषा एंजॉय में लेर आसी। चैनल रे सगला श्रोताओं को खम्मा खड़ी और राम राम सर। राम राम। मैं थारो देसी पत्रकार सुदेश थे देख रहा हूँ झलको राजस्थान। आज आप की जगह आयडा हाँ, वो न तो कोई मंदिर है, न मस्जिद है, न कोई ऐतिहासिक स्थल है, लेकिन आप यहाँ केस कहा कि वो सबू मोटो सबू बड़ो मंदिर है। ये टाबर है जगह ई मंदिर रा देवता। मेरे पीछे थे टाबर देख रहे हो, ये सारा टाबर है। अंग बारे में आप जानांगा और अंग बारे में आप बात करांगा। यहाँ क्यों जवा है कि अगर माता पिता होवे तो भी टाबर री पैदाइश और परवरिश बहुत ही अच्छे तरीका होवे, लेकिन जकरा माँ बाप आर्थिक स्थिति कमजोर हुए या यहाँ कह सका कि वे कई स्थितियों घेरेड़ा हुए मजबूर हुए तो बारे लिए कोई ना कोई माता जरूर आवा है। आज इसी ही माताओं आपा मिलाला और थारी मुलाकात करावाला। चैनल पर नया हो तो चैनल ने ढेर सारो प्यार दे दो और इन्हें इतो शेयर करो ताकि हर लोग है जब मोटिवेट हो सके और आगे मोटिवेशन का एक प्रेरणा स्रोत बन सके, यानी यहाँ कह सका कि केंद्र बिंदु बन सके। अपना बच्चा है जगह लगातार आवा है? हाँ, लगातार आते हैं। 1 साल से जुड़े हुए हैं बच्चे। और इन मतलब कोई फीस वगैरह तो कौन देते हैं? नहीं, कोई भी फीस नहीं होती। मैम तो फ्री ही सिखाती है सब कुछ, और बिना कोई पैसे के, और उल्टा इनको प्राइज वगैरह भी देती हैं अपनी तरफ से ही वो मैम। अपना अटै कितना टाबर आवा है? सर मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों ही मैम के इससे एनजीओ से जुड़ के दोनों बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं, बहुत ही मतलब अच्छा करने लगी हैं। और मैम सारी जो एक्टिविटी सिखाती है वो बच्चों के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा वो लाभकारी है। और बच्चे थोड़ा इससे, मेरी बेटी कुछ भी नहीं करती थी, वो थोड़ा कुकिंग करने लगी जब से मैम ने कुकिंग क्लास की। और सबसे अच्छी बात कि मैम ने बच्चों को संस्कार वाली क्लास जो ली वो सबसे बेस्ट क्लास थी बच्चों के लिए। तो अज की राजस्थानी भाषा है तो थे चाहो कि भी आ राजस्थानी भाषा मैडम अठे सिखावे, ई भाषा ने भी थोड़ो थोड़ो बतावे, ज्ञान देवे, थे चाहो कि आ बात? हाँ, क्यों कौन चाहवा जरूर। ओहो, ये तो हमारे बिरादरी रा मिल गया है, बहुत ही अच्छा मिल गया है। तो मतलब आ बात है क्या होगा कि मैडम ने कि भी हाँ राजस्थानी भाषा में भी ये क्लास लगाओ, बताओ आने। अरे भाई क्यों कौन चाहवा, देखो आज थे राजस्थान नाल ही आया हो अटे, तो फिर बच्चा राजस्थान में अगर जवाब देसी तो हमारे सगलान तो बहुत ही चोखो लागसी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही शानदार बात है। तो आप मैं भी मैडम ने कह के जाऊंगा कि एक आधी क्लास तो भी राजस्थानी क्लास में मतलब थोड़ा सा समझायो जावे। तो मैडम आप अगर एनजीओ हटर थोड़ी सी बात कर लिया, क्योंकि अब माने भी थारू बात करना बहुत ही अच्छो लगे है। तो जलको राजस्थान जो आप वो काम कर रहे हो है, जो मारो मीडिया नेटवर्क है जो काम कर रहे हो, वो थाने किया लगे? वो बहुत ही चोखो लागे, बहुत ही ज्ञान री बात मिले और माने भी वो सीखने मिले कि देश में काई कट्ठे कट्ठे काई हो रही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो टाबरों को फीस पास तो कौन ले? ई कौन ले, उल्टा उपहार देवे घना सार का, कणी की काम री चीजा देवे भाई। आर खुश हुए के देखो मैडम आज माने ओ दियो, आज ओ दियो भाई। मैं तो आप देखो गंगा शहर हूँ ठेठ भी बच्ची वास्ते ही के हमारी मैडम इतना चौका है, मन्ने लेर जाओ। स्कूल तो स्कूल है और 28 की चीजें सिखावे बे, वास्ते में मारे लिए तो एक कहनी प्रेरणादायक है। नहीं, मारवाड़ी समझ सकती हूँ, बोल नहीं पाऊंगी। अच्छा, तो यहाँ के वहाँ की जब राजस्थानी क्लास शुरू हुए तो थे भी एक पेरेंट्स से एक क्लास लगवा लो। बिल्कुल, ये बहुत आपने सही बात कही है। अपना कितना टाबर आवा है? मेरी एक बच्ची है जो मैम से जुड़ी हुई है, और सबसे पहले मैं मैम का धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि मैम जो कर रही हैं आज के समय बहुत ही कम है। एक ऐसे बच्चों को ढूंढ के लाती हैं जियो के थ्रू, मतलब समाज सुधारक के साथ साथ जो भी बच्चों को सिखाया जा रहा है वो एक बच्चों को जो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है वो मैम दे रही हैं। शारीरिक शिक्षा से लेके संस्कृति को जीवंत जो बनाया जा रहा है मैम, मतलब कहेंगे जो अपनी संस्कृति है उसको बनाए रखना ही सबसे बड़ी अहम बात है। अब आप आगे एक अठे पढ़ाने वाला अध्यापिका है बेजुड़ेड़ा है, बहु आप बात करांगा। राम राम जी। राम राम, मैं स्मिता अग्रवाल। मुझे छोटे बच्चों को सिखाना, उनके साथ जुड़ना बहुत पसंद था शुरू से। मैं आर्ट एंड क्राफ्ट मतलब एक बच्चों को कलाकृति वाली चीज़ वो सब कुछ सिखाती हूँ। कितना एक साल उम्र थे? लगभग 4 साल हो गए मुझे। मैं यहाँ पे टीचर बन के पहले कभी भी नहीं आई थी। मेरी बच्ची है किंजल, वो उसको मैं यहाँ पे सिखाने के लिए लाई थी। जब मैंने देखा कि यहाँ पे कितने सारे बच्चे गरीब और सब, तो मुझे लगा क्यों ना मैं अपने घर पे जो क्लासेस लेती हूँ वो यहीं पे स्टार्ट कर दूँ। तो मैं उसके बाद में मैं सारी क्लासेस यहीं से ले रही हूँ। यहाँ पे बच्चों से कोई फ़ीस नहीं ली जाती। जो चीज़ जब मैं पैसे लेके करती थी उसमें इतना सुकून नहीं मिलता था जो कि मुझे यहाँ पे आके मिला। मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ मेरी बहन अर्पिता का कि उसने मुझे मौका दिया यहाँ पे सिखाने का। और
उसके बाद मुझे जो प्रमोशन मिला, मतलब मुझे लोग बाग जानने लग गए कि हाँ स्मिता आर्ट एंड क्राफ्ट जो कि एनजीओ में सिखाती, जितना मुझे पैसे से सिखाकर बिल्कुल कभी भी नहीं मिला था मान सम्मान, जितना मुझे यहाँ पे आके मिला। तो मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप यहाँ पर आए, हमारे बच्चों का आपने देखा, उनको सिखाया बहुत कुछ, और मैं चाहूँगी कि आगे मारवाड़ी बच्चों को सिखाएं और सब बच्चे मारवाड़ी में बोलें। और आप अगली बार जब भी आएँ तो हम सब आपको जो आप इंटरव्यू दे रहे हो पक्का मारवाड़ी में दें। चलो आप बहुत गौरव की बात है। बेटा नाम क्या है? किंजल। अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन थाने के सिखाया है? जी ऑनलाइन की बात कर लें तो ऑनलाइन के सिखाया था ना? अभी लॉकडाउन में हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई। ऑनलाइन क्लासेस में सारे टाइप की चीज़ें सिखाई है, कुक विदाउट फायर, क्राफ्ट, मैथ्स ट्रिक, स्टडीज़ और सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से लिया गया है। अब जैसे लॉकडाउन में हमारी स्कूल की क्लासेस भी थी, तो हमारा कंपलसरी नहीं था कि हम ये भी क्लास दें, क्योंकि स्कूल का होमवर्क फिर स्कूल क्लासेस तो कंपलसरी नहीं है। जैसे मैं क्लास नहीं ले पाई तो हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में आपको जो भी क्लास में हुआ वो सब लिखा जाएगा। और ऑफलाइन में हमारा बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो अब अपने साथ जोड़ेड़ा है एनजीओ का संस्थापक बाहू आप बात करांगा। सबसे पहले तो मैं आपको और चैनल रे सगला श्रोताओं को खमा खड़ी और राम राम सर। तो मैडम आप बात कर लें एनजीओ की, तो एनजीओ का नाम क्या है? आरएल गुप्ता बालिका सशक्तिकरण संस्थान। और कितना साल हो गया इन्हें? 3 साल से तो मतलब मैं इस एनजीओ को चला रही हूँ। मैं बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए कार्य तो पिछले 10 से 12 वर्षों से कर रही हूँ, पर मैं अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलकर कर रही थी। वहाँ मुझे जो मैं करना चाहती थी वो मुझे ऐसा वहाँ प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो मैंने अपना एक एनजीओ जो निजी स्तर पर जो शुरू किया वो 3 साल पहले ही किया था, जिसमें हम प्रॉपर बच्चों को बुलाकर बच्चियों को और महिलाओं को शिक्षित तो कर ही रहे हैं, क्योंकि हमारा इसमें 3 क्षेत्रों में है जो हमारा उद्देश्य है कि एक तो महिलाओं को और बच्चियों को शिक्षित करना, दूसरा उनके स्वास्थ्य को ध्यान देना, और तीसरा उन्हें हस्त कौशल में दक्ष करके उनका जो किसी ना किसी महिला का या बच्ची का कोई ना कोई हुनर होता है उनको बाहर निकाल के उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना। मतलब जब थे वो स्टार्ट करे तो कितनी समस्या देखने मिली या किसका की प्रॉब्लम है जो कि थारे आ रहा? सबसे पहले तो देखो मुझे बच्चियों को लाने में ही बहुत प्रयास करना पड़ा, क्योंकि देखिए बच्चियों को लेके सब परिवार वाले एक तो वो रहते हैं कि भाई भेजना नहीं चाहते हर जगह पे, तो मैं हर बस्तियों में बीकानेर की जितनी भी बस्तियां थी वहां खुद जाके मैंने उनके परिवार वालों को आश्वासन दिया कि आपकी बच्ची सुरक्षित है, कुछ सीख कर आएगी, मैं इसकी गारंटी लेती हूँ। आज भी बच्चे आते हैं और जाते हैं, तब तक मेरी जिम्मेदारी होती है जब तक अपने घर सेफली ना पहुंच जाए। और उसके अलावा हम क्योंकि देखिए मैंने देखा है जिस देश में महिलाओं को सशक्त बनाया जाता है वही आगे बढ़ सकता है, तो हमारा भी यही प्रयास है कि इसीलिए फिर उन लोगों ने शुरू में ये कई बस्तियों के लोगों को तो लगता था खाली सीखने क्या जाना, कुछ मिले तो जाए, तो फिर मुझे शुरू में जब भी कोई कक्षा होती थी साथ में बच्चियों को मैं पेंसिल्स या कुछ उनको साथ में खाने पीने की चीजें देखती थी तो वो सीखने आप भेजते थे अपनी बच्चियों को, क्योंकि उनकी तरफ से भी देखा जाए तो देखो जैसे कई हैं जिनको भीख मंगवाना भी लगता है कि भाई बच्चियों को जरूरी है, इसकी जगह उनको ये लगता है कि उनको शिक्षित किया जाए, उनको लगता है इनमें समय खराब होगा, घर का काम नहीं सीखेंगे, ज्यादा पढ़ लिख लेंगी तो समझदार बन के कहीं घर न संभाले, पर ऐसा नहीं है। महिलाएं तो दोनों कार्य कर सकती है, घर भी बहुत अच्छे से संभाल सकती है और जब बाहर निकल के आए तो वो तो पुरुष से भी और बेहतर कार्य कर सकती है, क्योंकि उनमें जो संयम है और जिस तरह से जज्बे के साथ वो काम करती है वो पुरुष भी नहीं कर सकते। गुप्ता है ये भी मेरे ससुर जी के नाम से रखा हुआ है मैंने, क्योंकि देखिए आज निजी स्तर पे मैं ये एनजीओ चला रही हूँ, मैंने कहीं रजिस्टर्ड नहीं करा रखा, आज तक मैंने स्पॉन्सरशिप के नाम पे एक पैसा नहीं लिया इसमें किसी से भी। पेरेंट्स भी जो कुछ करना चाहते हैं तो मैं उनको कहती हूँ आप अपने आसपास के बच्चों के लिए अपने स्तर पे करें। मेरे एनजीओ में मैंने किसी से कुछ भी नहीं मंगाया है, और इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि देखिए मेरा भी एक दायरा है, अगर सब अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने आसपास के बच्चों के लिए कुछ करेंगे तो हमारे देश की प्रगति आगे जो हम चाहते हैं ना, जो हमारे देश की छवि कैसी हो ये हमें जल्दी ही पता चल जाएगा अगर शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चे आगे पहुंचेंगे। डायग्नोस्टिक सेंटर है हमारा संजीवनी लैब करके, साथ में मैंने महक क्रिएशन करके अपना आर्ट एंड क्राफ्ट की एक शॉप कर रखी है, उसकी सारी इनकम से मैं अपना एनजीओ चलाती हूँ। तो बहुत ही बढ़िया बात है। और टीचर जी हमें टाबर हम पूछो कि टीचर है जगह अलग अलग टीचर आओ तो बाद सैलरी फिर के हिसाब सर देखिए मैं पर क्लास देती हूँ टीचर्स को, अगर कोई टीचर क्लास
के अकॉर्डिंगली सैलरी लेती है तो उसको सैलरी देती हूँ, नहीं लेता है कोई टीचर मना करता है कि मैम हम सेवाएं देना चाहते हैं तो भी सर मैं उनको गिफ्ट देती हूँ। उम्मीद करना था वो कार्यक्रम बहुत ही अच्छो लगे हुए तो कमेंट कर जरूर बताया और आ मैडम को किया प्रयास है और जितना भी पेरेंट्स अपने साथ जुड़े रहा बांगो किया प्रयास है थे जरूर माने कमेंट कर बताया थारी के राय है। और अगर थारे क्षेत्र में भी इसो कोई काम कर रहे हो है बालिका शिक्षा ने बढ़ाने वास्ते और जका माँ बाप है जका मतलब बांगी स्थिति सही नहीं है तो बे नहीं पढ़ा सके तो थे जरूर कमेंट कर बताओ और या फिर माने अठे पहुंचाने की कोशिश करो या फिर कोई अगर इसो काम कर रहे हो है काबिल तारीफ काम कर रहे हो तो थे माने जरूर बताओ। झलको राजस्थान की टीम है जबकि बेटा जरूर पहुंचेगी। अगर नया हो तो चैनल पर बनिया रहो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलिया। जय राजस्थान, जय हिंद।